1920 का साल था जब कॉलोनल विलियम और उसकी बीवी मार्गरेट ने एक पुरानी वीरान हवेली खरीदी थी। यह हवेली पहले एक राजा की थी और लोग कहते थे कि यह जगह शापित है। लोग अफवाहों में कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन विलियम और मार्गरेट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका इरादा था कि इस हवेली को तोड़कर एक होटल बनाया जाए। हवेली की सफाई करते वक्त मार्गरेट की नजर एक कोने में रखी एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया का चेहरा इंसानी लगता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अजीब और डरावनी थी। उसकी आंखें पिच ब्लैक थीं, जैसे जिंदा हो। मार्गरेट ने सोचा कि यह एक एंटीक पीस होगा और इसे अपने पास रखने का फैसला किया। विलियम ने मना करते हुए कहा, इस गुड़िया को यहीं छोड़ दो, यह जगह वैसे ही अजीब लगती है। लेकिन मार्गरेट ने विलियम की बात नजरअंदाज कर दी और गुड़िया को अपने कमरे के एक शेल्फ पर रख दिया। रात होते ही हवेली में अजीब हालात शुरू हो गए। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और बिना किसी वजह के तेज हवा चलने लगी। मार्गरेट को लगता था कि गुड़िया की आंखें उस पर टिकती जा रही हैं, जैसे वह उसे घूर रही हो। लेकिन मार्गरेट ने अपने डर को दबाने की कोशिश की और विलियम को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद विलियम का बर्ताव बिल्कुल बदल गया। वह ज्यादा समय चुप रहता और अजीब से अंदाज में मार्गरेट को घूरता। एक रात मार्गरेट ने देखा कि विलियम बेड से उठा और गुड़िया के पास गया। उसने गुड़िया उठाई और उसे देखता रहा जैसे वह एक इंसान हो। मार्गरेट ने घबराकर पूछा, विलियम, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन विलियम ने कुछ नहीं कहा और वापस बेड पर आकर सो गया। मार्गरेट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने एक डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम बिल्कुल ठीक लगता है। मार्गरेट को डॉक्टर का जवाब तसल्ली नहीं दे रहा था। एक रात उसने विलियम को सीढ़ियों से उल्टा लटके देखा। उसका चेहरा बिगड़ गया था और वह एक भयानक आवाज में बोला, यह हवेली मेरी है, तुम सब यहां से चले जाओ। मार्गरेट ने फैसला किया कि उसे हवेली के बारे में और ढूंढना पड़ेगा। उसने हवेली के स्टोर रूम में देखने की कोशिश की कि कुछ मिल जाए जो उसको बता सके कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे स्टोर रूम में पुरानी तस्वीरें मिलीं जो एक राजा और रानी की थीं। बहुत ढूंढने पर उसे एक और तस्वीर मिली जो कि एक बच्ची की थी। मार्गरेट ने आसपास के पुराने लोगों से पूछा तो पता चला कि यह हवेली पहले राजा हर्षवर्धन की थी। राजा ने अपनी बीवी और बेटी को मार डाला था और लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी इस जगह भटक रही है। पर मार्गरेट को सटीक जानकारी चाहिए थी ताकि वह अपने पति को बचा सके। लोगों ने उसे बताया कि राजा के साथ उनका एक नौकर था जो हर वक्त उनके साथ होता था। तो मार्गरेट ने उससे उसका पता पूछा और उसे ढूंढने चली गई। नौकर मिला, लेकिन वह मार्गरेट से कोई बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मार्गरेट ने उसे यह बताया कि उसके पति की जान खतरे में है, तो उसने फिर बताना शुरू किया। नौकर ने बताया कि उस रात राजा के यहाँ जब बेटी पैदा हुई, वह उस समय राजा के साथ ही था। राजा बेसब्री से शहजादे की पैदाइश की खबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब शहजादी होने की खबर मिली तो राजा बहुत गुस्से में आ गया। राजा अक्सर गुस्से में अपना आपा खो देते थे, लेकिन उस बार तो हद हो गई थी। राजा ने अपनी बेटी और रानी दोनों को मार डाला और वहां से चले गए। वह रात हम सब नौकरों के लिए एक खौफनाक रात थी। राजा एक जालिम इंसान था, पर पता नहीं था कि इतना जालिम होगा कि अपनी पत्नी और बच्ची को ही मार देगा। उस खौफनाक रात के बाद हवेली में कुछ भी सही नहीं रहा। रात को गुड़िया की हंसने की आवाज आती, फिर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती। एक एक करके लोग मरने लगे। राजा ने कई बार मरते मरते बचा। फिर राजा उस हवेली से भाग गए। रानी की आत्मा उसकी पसंदीदा गुड़िया में चली गई थी। अब वह अपने बदले की तलाश में है। मार्गरेट ने नौकर से पूछा, इसका कोई हल है? नौकर ने कहा, सिर्फ रानी की आत्मा को शांति देने से तुम विलियम को बचा सकती हो। जिस रात रानी को मारा गया था, उस रात उसकी बच्ची और उसकी बॉडी को तहखाने में संदूक में डालकर बंद कर दिया गया था। उनके शरीर को ढूंढकर उसे जला दो।
मार्गरेट हवेली वापस आई और देखा कि विलियम गुड़िया के साथ बैठकर कुछ अजीब भाषा में बोल रहा था। मार्गरेट को देखते ही विलियम हंसने लगा और बेहोश ही गया। मार्गरेट को मौका मिला और वह रानी और उसकी बच्ची की बॉडी को ढूंढने लगी। वह तहखाने की तरफ भागी और बहुत मुश्किल से उसे वह संदूक मिला। उसे खोलते ही उसमें इतनी गंदी बदबू फैल गई कमरे में। उस संदूक में सिर्फ हड्डियां और खून से रंगे हुए कपड़ों के कुछ हिस्से थे। लेकिन रानी की आत्मा बहुत तेज थी। वह जान गई थी कि मार्गरेट क्या करने वाली है। जहां मार्गरेट संदूक में पेट्रोल डाल रही थी, वहां रानी की आत्मा विलियम के शरीर में तहखाने की तरफ भागकर आ रही थी। जैसे ही रानी की आत्मा संदूक की तरफ आई, मार्गरेट ने आग लगाकर उसे जला दिया और प्रार्थना की, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन तुम्हारे बदले की वजह से और लोग मर रहे हैं। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। रानी की आत्मा ने एक तेज चीख के साथ विलियम के शरीर को छोड़ दिया और हवा में कहीं गायब हो गई। मार्गरेट को रानी के लिए बहुत बुरा लगा था, इसीलिए उसने हवेली में रानी और उसकी बेटी का साथ में एक बड़ा पोर्ट्रेट लगवाया ताकि रानी को हमेशा इज्जत से याद रखा जाए। मार्गरेट और विलियम ने वह हवेली छोड़ दी और वहां से चले गए। विलियम को कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था और ना कभी मार्गरेट ने उसे कुछ बताने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।